तो नमस्कार आप सभी को। तो आज हम इंग्लिश बाल भारती ग्रेड 3 का चैप्टर 1.3 द सीड पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1.3 द सीड। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डू यू नो द नेम ऑफ सीड्स? मतलब सीड्स के नाम। आपको कोई सीड्स के नाम पता होंगे, जैसे कि मैंगो सीड, एप्पल सीड, और आपको और जितने भी सीड्स के नाम पता है आप वो लिख सकते हो, मैपल सीड ऐसे। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डू द सीड ग्रो? तो उसका है, द सीड ग्रो व्हेन द सीड गेट सनलाइट, वाटर एंड सॉइल। तो फिर आ जाता है, लिसन एंड सिंग। अ सीड सो स्मॉल बीनीथ अ ग्राउंड। एक छोटा सा बीज जमीन के नीचे। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, किसी चीज के नीचे, मतलब ग्राउंड के नीचे है वो, मतलब मिट्टी के नीचे, ग्राउंड के नीचे। बिकम्स अ ट्री दैट स्ट्रॉन्ग एंड साउंड। और बड़ा होकर मजबूत पेड़ बन जाता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। इसका मतलब जो ये बीज है, आप देख सकते हो, वो बीज बड़ा होकर एक पेड़ बन जाता है। इट ड्रिंक्स द रेन एंड फील्स द सन। यह बारिश पीता है और धूप महसूस करता है। बारिश पीता है मतलब इसके ऊपर जो बारिश गिरती है उसको वो ऑब्जर्व करता है, और जो सूरज होता है उसे महसूस करता है। और फिर आता है, एंड सून इट्स लाइफ हैज जस्ट बिगन। और उसका जीवन शुरू हो जाता है। और जब वो बारिश को ऑब्जर्व करने लगता है और जो धूप होती है उसे महसूस करता है, तो उसकी जो ज़िंदगी है वो भी शुरू होती है। मतलब उसकी मतलब जो बीज होता है उसमें से पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये लड़का जो है वो इस बीज को मिट्टी में डालता है, और फिर जब मिट्टी को धूप लगती है और उसके बाद जब बारिश पड़ती है तो आप देख सकते हो यहाँ छोटा सा प्लांट बनता है, और उस प्लांट से बड़ी सी ट्री बनती है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो है, इट सेंड्स इट्स रूट्स सो डीप एंड टाइट। यह अपनी जड़ें गहरी और मजबूत फैलाता है। यहाँ जो सेंड लिखा है उसका मतलब भेजना नहीं है, उसका मतलब है फैलाना। और रूट्स मतलब होती है जो पेड़ की जड़ें होती है वो। डीप मतलब बहुत नीचे तक, और टाइट मतलब एकदम अच्छे से जकड़ कर, मतलब वो बहुत लूज सी नहीं होती है। फिर आता है, टू होल्ड इट फिर्म बोथ डे एंड नाइट। जिससे वह दिन रात मजबूती से टिका रहता है। जो यहाँ रूट्स होती है वो जो होती है वो उसे दिन रात दोनों समय उसे अच्छे से जकड़ कर रखती है, मतलब उसे गिरने नहीं देती है। फिर है, द लीव्स गो ग्रीन द ब्रांचेस स्प्रेड।
मतलब पत्तियां हरी हो जाती है और शाखाएं फैलती है। मतलब आप देख सकते हो जो पत्तियां है वो बहुत ऐसे ग्रीन कलर की हो जाती है और जो ब्रांचेस है मतलब शाखाएं वो एक फैलने लगती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो वुड है वो फैलना शुरू हो गया है। फिर है द बर्ड्स मेक नेस्ट अबव माई हेड। मतलब जो पक्षियाँ होती है उसके ऊपर घोंसला बनाते हैं। सारी पक्षियाँ उस पर घोंसला बनाते हैं। यहाँ हेड का मतलब है ये जो पेड़ है उसके ऊपर ये आप देख सकते हो बहुत सारी चिड़िया है वो अपना घोंसला बनाती है मतलब घर बनाती है। फिर आता है द ट्रीज गिव्स शेड द फ्लावर्स ब्लूम। मतलब पेड़ हमें छाया देता है और उसके ऊपर फूल खिलते हैं। आप देख सकते हो शेड का मतलब होता है छाया। और जब पेड़ ऐसा बड़ा हो जाता है तब हमें वो छाया देता है। इट फिल्स द एयर विद स्वीट परफ्यूम। वो हवा में मीठी खुशबू भर देता है। तो मतलब स्वीट परफ्यूम का मतलब होता है मीठी खुशबू। यहाँ परफ्यूम का मतलब है खुशबू। फ्रॉम टाइनी सीड टू जाइंट ट्री। छोटे से बीज से विशाल पेड़ तक। मतलब पहले वो एक छोटा सा बीज था और धूप और पानी के बारिश के वजह से वो एक बड़ा सा पेड़ बन गया। What wondrous thing a seed can be। मतलब बीज कितनी अद्भुत चीज है जो खुद को एक बड़े से पेड़ में बना लेती है। तो यहाँ फुल फोटोज बाय स्टोरी दी है। पहले ये बच्चा बीज को डालता है, पहले मिट्टी खोदकर और वापस अंदर डाल देता है। जब बीज पर धूप पड़ती है और बारिश पड़ती है तब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है और ऐसे ही चलता रहता है तो वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है जिस पे चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, फूल उगते हैं और साथ साथ में हमारे लिए फल उगते हैं और वो एक हमें अच्छी सी शेड भी देती है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर। ये है इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स। लेबल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब ये जो प्लांट यहाँ बना हुआ है उसके पार्ट्स को लेबल करो। पहला पार्ट है बड, फिर है लीफ, फिर है स्टीम, फिर है फ्लावर, फिर है वेजिटेबल और फिर है रूट्स। तो ये थे प्लांट के सारे पार्ट। फिर आता है फाइंड एंड राइट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। मतलब पोयम के अंदर जो राइमिंग वर्ड्स है हमें वो लिखने हैं। तो पहला राइमिंग वर्ड है ग्राउंड, साउंड। दूसरा है सन, बिगन। फिर है टाइट, नाइट। फिर है स्प्रेड, हेड। फिर है ब्लूम, परफ्यूम। और फिर है ट्री और बी। तो ये थे हमारे सारे राइमिंग वर्ड्स। और अब है आंसर द फॉलोइंग। तो ये है वेयर डज द सीड ग्रो। तो इसका आंसर है द सीड ग्रो बीनीथ द ग्राउंड। सेकेंड वन है टेल द नेम्स ऑफ सीडलेस फ्रूट। मतलब उन फ्रूट्स के नाम बताओ जिनमें सीड नहीं
होते। वो है नेम ऑफ सीडलेस फ्रूट्स आर बनाना, पाइनएप्पल और पपाया। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन इट ड्रिंक्स द रेन एंड फील्स द सन। तो इस लाइन से आपको क्या समझ आया? इट ड्रिंक्स द रेन एंड फील्स द सन. This lines means that the seed gets water from the rain and warmth from the sun, which help it to grow into a plant. और फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है write few lines about importance of trees and present it before the class. मतलब ये आपको जो ट्रीज है उसके इम्पोर्टेंस पर कुछ लाइंस लिखनी है और वो क्लास में प्रेजेंट करनी है. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ और आगे का आप आपके मन से बना सकते हो. तो पहला है ट्रीज आर वेरी इम्पोर्टेंट. फिर है दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. और फिर है दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. और उसके बाद दे कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन और वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज. तो मैंने आपको कुछ लाइंस बता दी है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में. आप कुछ और लाइंस आपके क्लास में बोल सकते हो. और फिर राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल सीड. ये हमें एक एग्जाम्पल दिया है. तो पहले का आंसर है डीप रूट्स. फिर है जाइंट ट्री. फिर है स्वीट परफ्यूम. और फिर है ग्रीन लीव्स. उसके बाद है रीड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है ONG. हमें ONG से वर्ड बनाना है, जिसकी यहाँ STR पहले से लिखा था और हमें ONG लिखना है. तो ये बन गया स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ लिखा हुआ है L, तो यहाँ हम लगाएंगे ONG, तो बन गया ये लॉन्ग. यहाँ लिखा है WR, हम यहाँ लगा देंगे ONG, तो ये बन गया रॉन्ग. फिर OUND के वर्ड्स है, जैसे कि यहाँ लिखा है GR, अगर हम इसमें लगा देंगे OUND तो ये बन जाएगा ग्राउंड. और अगर हम इसमें OUND लगा देंगे इसमें तो ये बन जाएगा साउंड. और अब हमें GR लगाना है वर्ड्स के सामने. तो हम यहाँ लिखेंगे GR, तो ये बन जाएगा ग्रास. और हम यहाँ लिखेंगे GR, तो ये बन जाएगा ग्रीन. और फिर 8 है आई नीड टू ग्रो, मतलब ग्रो करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए. तो पहला है सॉइल, दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर और चौथा है सनलाइट. तो आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे हैं और चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी करा है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय. और ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और आप कमेंट भी कर देना आपको अगला वीडियो किस चीज़ पर चाहिए. तो बाय.